हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल साइको फैक्ट में बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि भाग 1 अंतः दर्शन विधि। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा निरीक्षण विधि या फिर अवलोकन विधि। तो दोस्तों, जो अवलोकन विधि है उसे कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे निरीक्षण विधि, बहिर्मुखी अवलोकन विधि, बहिर्दर्शन विधि, प्राकृतिक अवलोकन विधि और अनियंत्रित अवलोकन विधि। दोस्तों, यह जो विधि है यह अंतःदर्शन या आत्मनिरीक्षण विधि जितनी ही पुरानी विधि है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है, तो उसके अंतर्गत हमारा जो जवाब होगा वो रहेगा अंतःदर्शन विधि। अवलोकन होता है जो वो दो प्रकार का होता है, नियंत्रित अवलोकन यानी कि कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन और दूसरा अनियंत्रित अवलोकन यानी कि अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। तो दोस्तों, जो नियंत्रित अवलोकन होता है वह नियंत्रित दशाओं में किया जाता है और इसे इसलिए प्रयोगात्मक अवलोकन भी कहा जाता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन अनियंत्रित दशाओं में किया जाता है और इसे प्राकृतिक अवलोकन भी कहा जाता है। अब हम अवलोकन के शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो किसी क्रिया या वस्तु को देखना ही अवलोकन कहलाता है। तो दोस्तों, हमारे पर्यावरण में हमारे सामने बहुत सारी क्रियाओं को हम होते हुए देखते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों को देखते हैं, बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं, तो उनको होते हुए देखना ही क्या है, अवलोकन है। अगर हम मानव व्यवहार के अध्ययन के संदर्भ में इसके अर्थ की बात करें तो मानव के बाह्य व्यवहार को देखना, उसे समझना और उससे संबंधित तथ्यों का पता लगाना अवलोकन कहलाता है। तो इस अर्थ से हमें पता चल रहा है कि इसमें हम मनुष्य के मन के अंदर क्या चल रहा है, यानी कि जो उसका आंतरिक व्यवहार है उसका ऑब्जर्वेशन इसके अंतर्गत नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति के बाहरी व्यवहार का ऑब्जर्वेशन ही इसके अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों, जो कॉल सैनिक हैं उन्होंने अवलोकन या फिर निरीक्षण विधि के दो प्रकार बताए हैं, औपचारिक निरीक्षण यानी कि फॉर्मल ऑब्जर्वेशन और अनौपचारिक निरीक्षण यानी कि इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन। तो दोस्तों, जो औपचारिक निरीक्षण है वह नियंत्रित परिस्थिति में योजनाबद्ध तरीके से होता है और इसमें विषय को ज्ञात होता है कि उसके व्यवहार का निरीक्षण किया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर विषय का अर्थ है जिसके व्यवहार का हम अध्ययन कर रहे हैं। मान लीजिए कक्षा में हम विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं वो क्या कहलाएंगे, विषय कहलाएंगे। तो जो औपचारिक निरीक्षण है उसमें जिसके व्यवहार का हम अध्ययन कर रहे हैं, जो विषय है वो अधिकतर कृत्रिम व्यवहार करता है। क्योंकि उसे पता होता है कि उसके व्यवहार का निरीक्षण किया जा रहा है। तो अधिकतर इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि कक्षा में हम किसी विद्यार्थी के व्यवहार का अगर अवलोकन कर रहे हैं तो वो औपचारिक निरीक्षण कहलाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो विषय है या फिर जो छात्र है उसे पता है कि उसके व्यवहार का अवलोकन किया जा रहा है। इसके विपरीत अगर हम लंच टाइम में या छुट्टी के समय उसके व्यवहार का, क्लास के बाहर हम उसके व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं तो वो अनौपचारिक निरीक्षण कहलाएगा। तो दोस्तों, जो अनौपचारिक निरीक्षण होता है वो नियंत्रित परिस्थितियों में न किया जाकर अनियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है और यह कभी भी योजनाबद्ध तरीके से नहीं होता है और इसमें विषय को यह नहीं पता होता है कि उसके व्यवहार का निरीक्षण किया जा रहा है। अतः जो विषय होता है उसका व्यवहार यहाँ पर कृत्रिम न हो करके स्वाभाविक व्यवहार होता है। तो अब दोस्तों, ये थे हमारे अवलोकन विधि के प्रकार, औपचारिक निरीक्षण और अनौपचारिक निरीक्षण। अब हम इस विधि के गुण और दोषों की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जो अवलोकन विधि का जो पहला गुण है वह है वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक। तो जो अवलोकन विधि है दोस्तों, यह आत्मनिरीक्षण विधि से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक होती है, इसलिए इसमें विश्वसनीयता है वो भी अधिक पाई जाती है। इसके जो परिणाम होते हैं वो अधिक विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि यह एक योजनाबद्ध विधि है और यह अंतःदर्शन विधि की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ, वैध तथा विश्वसनीय है। उसके बाद है मितव्ययी। मितव्ययी का मतलब होता है दोस्तों कम खर्चीली।
तो जो निरीक्षण विधि है यह बहुत अधिक कम खर्चे वाली विधि है, क्योंकि इसमें किसी प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी प्रकार के कीमती उपकरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके अतिरिक्त जो इसका अगला गुण है वो है विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन। तो दोस्तों, हमने अंतःदर्शन विधि में जहाँ पर सामान्य व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन किया था, तो इस विधि में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह जो विधि है यह व्यक्ति विशेष तथा व्यक्ति समूह दोनों के ही व्यवहारों का अध्ययन करने में सक्षम है, और इस विधि के माध्यम से व्यक्ति विशेष तथा व्यक्ति समूह के व्यवहारों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ ही इसमें हम बच्चों, असाधारण मनुष्यों और जानवरों के व्यवहार को देखने के लिए भी इस विधि को हम प्रयोग में लाते हैं। इसके बाद में यह विधि, इसका जो अगला गुण है वो है प्रयोगात्मक विधि के लिए आधार। तो दोस्तों, ये जो विधि है यह प्रयोगात्मक विधि के लिए आधार प्रस्तुत करती है, क्योंकि जो प्रयोग है वो कठोर, नियंत्रित या फिर प्रयोगशाला की परिस्थितियों में बहिर्मुखी अवलोकन के अलावा और कुछ भी नहीं होते हैं। तो इसलिए कि जो प्रयोगशाला जो विधि है उसमें भी अवलोकन विधि का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके अवगुण या फिर इसके दोषों की। तो जो इसका पहला जो दोस्त है वो है अप्रशिक्षित निरीक्षक, यानी कि अनट्रेन्ड ऑब्जर्वर। इस विधि में सही अवलोकन के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों का मिलना भी बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। क्योंकि अगर जो व्यक्ति है जो अवलोकन करता है वो प्रशिक्षित नहीं है, वो अनुभवी व्यक्ति नहीं है, तो उसके द्वारा जो अवलोकन से संबंधित जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं वो सही नहीं होंगे, विश्वसनीय नहीं होंगे, तो उससे निकाले जाने वाले जो परिणाम है, जो निष्कर्ष है, वो भी वैलिड नहीं होंगे। इसके बाद है बनावटीपन, इसका अगला दोष है। तो दोस्तों, क्योंकि जैसे कि इसमें हम अवलोकन विधि का एक प्रकार है अनौपचारिक निरीक्षण। तो जो अनौपचारिक निरीक्षण है उसमें तो जो अवलोकन करता है जो विषय है उसको पता होता है कि उसके व्यवहार का अवलोकन किया जा रहा है, लेकिन जो औपचारिक जो विधि है उसमें विषय को ये पता नहीं होता है कि उसके व्यवहार का ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। तो उसका व्यवहार यहाँ पर उसके व्यवहार में यहाँ पर कृत्रिमता आ जाती है, बनावटीपन आ जाता है, यानी कि स्वाभाविक वहाँ पर व्यवहार वो नहीं करता है। इसका जो दोस्तों जो लास्ट अंतिम जो इसका दोष है वो है अचेतन मन। चूँकि जो अवलोकन विधि है उसमें व्यक्ति के केवल बाहरी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जो बाहरी व्यवहार है व्यक्ति का वो कृत्रिम भी हो सकता है, तो उसके आंतरिक व्यवहार को, यानी कि उसके अचेतन मन में क्या चल रहा है, वो अंदर से क्या सोच रहा है, उसका अध्ययन हम इसमें नहीं कर सकते हैं। उसके केवल बाहरी व्यवहार का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, अवलोकन विधि क्या है, अवलोकन विधि का शाब्दिक अर्थ, अवलोकन विधि के प्रकार और अवलोकन विधि के गुण व दोष। तो अगली वीडियो में फिर उपस्थित होते हैं एक अन्य विधि के साथ में। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।